हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल सुमित शर्मा मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज फिर से शुरू करने जा रहे हैं एसडी यादव का मैथ, जिसके अंदर हमारा है चैप्टर 3 जो है घातांक या घात। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम थोड़ा सा बेसिक जानते हैं। देखिए, घातांक या घात कहते किसे हैं कि 11 की पावर 5 में 11 को आधार तथा 5 को 11 की घात कहा जाता है। तो देखिए, घात या घातांक दोनों एक ही बात है। तो यहाँ 11 की पावर 5, इसमें 5 क्या है? घात। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको कहने का मतलब यह है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुणा किया जाता है तो उतने को उस संख्या की घात कहते हैं। वह संख्या आधार कहलाती है। जैसे 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 को कितनी बार लिखा गया है? तो हमने लिख दिया इसको 7 की पावर 4, जहां 7 आपका आधार है और 4 उसकी घात है। अब देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़े से हमें नियम जानना बहुत जरूरी है। घातांक के उपयोगी सूत्र, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि घातांकीय गुणनफल। देखिए, यहाँ आपका आधार अगर समान है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इंटू ए की पावर एल, तो जितनी भी घात हैं अलग अलग और आधार आपका सेम है तो सभी घातें क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा नियम है आपका घातांकीय भाग का। अब देखिए, यहाँ ए की पावर एम भाग ए की पावर एन, तो ए की पावर एम भाग ए की पावर एन, तो दोनों सेम आधार हैं और घातें अलग अलग है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? अपोन में करके लिख सकते हैं, या फिर ए की पावर एम माइनस एन करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसके एग्जाम्पल है, इनको आप इसकी मदद से समझ सकते हैं। हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे इनको बारीकी से देखते जाएंगे। अब देखिए, यहाँ ये है आपका तीसरा नियम, जिसके अंदर है आपका ए की पावर एम, उसकी पावर एन और उसकी पावर एल और उसकी भी पावर पी। तो देखिए, यहाँ अगर पावर की पावर इस तरीके से है तो हम ए की पावर और जितनी भी पावर आपकी है उन सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, चौथा नियम है आपका गुणनफल की घात। जैसे यहाँ कई सारे नंबर हैं, a इंटू बी इंटू सी, और उस सब की पावर क्या है? n, तो हम इन सभी नंबर की पावर अलग अलग n करके लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है। एक और आपका व्युत्क्रम का नियम, यहाँ a की पावर m है, अगर इस घात को हमें माइनस बनाना है तो हम 1 अपॉन a की पावर माइनस m करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर माइनस में पावर है, इसको प्लस बनाना है तो 1 अपॉन में प्लस करके लिख सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल आपके लिए दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ इसका ही दूसरा नियम है a बटे b की पावर m, तो अगर हमें इसकी पावर माइनस में करना है तो हम इन नंबर्स को अंदर जो अंदर नंबर हैं उनको पलट के लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से घातांक का शून्य होना, यानी कि a की पावर 0 है, उसका मान कितना होता है? 1, अर्थात किसी भी राशि की घात शून्य है तो उसका मान कितना होगा? 1। जैसे 5 की पावर 0 का मान 1, 100 की पावर 0 का मान 1, इसकी पावर 0 है तो इसका मान भी 1। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला नियम है 7वां। देखिए, ये है आपका a की पावर n बराबर b, और तो हम लिख सकते हैं इसको a बराबर b की पावर 1 बटे n। ठीक है, इसी तरीके से एक और नियम है हमारा, a की पावर 1 अपॉन n है तो बराबर b दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं इसको a बराबर b की पावर n। क्लियर? अब देखिए, यहां हमने अभी एक नियम पढ़ा था कि अगर इन सब की पावर अलग अलग है, a की पावर m, उसकी पावर n और उसकी पावर l और उसकी भी पावर कितना है? p, तो ये कभी भी इस तरीके से लिखी हुई पावर है तो इसके बराबर नहीं होता। जैसे कि a की पावर m, m की पावर n, n की पावर l, l की पावर p, तो ये वाली जो वैल्यू है वो इस वैल्यू के बराबर कभी नहीं होती। देखिए, आगे सवाल में यूज होगा, हम उसको देखेंगे। अब इसी तरीके से हम समझते हैं करनी, क्योंकि चैप्टर का नाम है घातांक एवं करनी। तो करनी क्या होती है? किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी है। अर्थात यदि करनी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ है संख्या का मूल ज्ञात करना। करनी के अनेक रूप हैं, जैसे ये एक ये आपका, एक ये। इनका मतलब है कि अगर 3 करनी है तो इसके अंदर अगर कोई नंबर लिखा हुआ है ना, जैसे मान लीजिए x, और करनी कितना है? 3, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 बटे 3। जितनी करनी होगी उसकी पावर 1 अपॉन करके लिख देंगे। जैसे मान लीजिए करनी 4 और यहाँ कितना है? x, तो हम इसको लिखेंगे x की पावर 1 बटे 4। क्लियर? इसी तरीके से ये दे रखा है आपको कि वर्गमूल का चिन्ह या तो करनी में 2 लिखा हो या कुछ ना लिखा हो तो वो माना जाएगा आपका 2 घात की करनी। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे रखे हैं। इसी तरीके से घनमूल, तो यानी कि क्यूब रूट, जहां 3 अगर दे रखा है करनी के अंदर तो वो है आपका 3 घात की करनी। इसको देखिए, मैंने ऐसे बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर x है और करनी 3 लगा हुआ है तो इसको लिखेंगे हम x की पावर 1 बटे 3। इसी तरीके से चतुर्थ मूल यानी कि 4th रूट, तो यहाँ पर आपकी करनी होगी 4 घात की करनी। पंचमूल यानी कि 5th रूट,
तो 5 घात की करनी। इसी तरीके से षष्ठ मूल यानी कि 6 रूट यानी कि 6 घात की करनी। अब इसी तरीके से आगे आपका nth मूल तक ये हो सकता है, nth रूट तक आपका होगा। तो जैसा कि nth मूल तो nth रूट n घात की करनी। तो इसी तरीके से चलता रहता है। आगे करने के दो टाइप हैं, एक है आपका सजातीय करनी या समान करनी, एक है आपका विजातीय करनी या फिर असमान करनी। अब देखिए सजातीय करनी में क्या होता है कि जब करनी की घात और करणीगत संख्या अर्थात करनी में लिखी संख्या दोनों समान होती हैं तब करणियों को सजातीय करनी कहते हैं, जैसा कि ये आपका है एग्जाम्पल के तौर पर। इसी तरीके से यहाँ अलग अलग आपकी होंगी, जब करणियों की घातें अलग अलग हों या करणीगत संख्या अलग अलग हों तो घातें या करणीगत संख्या दोनों अलग अलग होती हैं तो उनको क्या कहते हैं, विजातीय करनी कहते हैं। देखिए क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और इसका बेसिक डिटेल जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक नियम ये है आपका कि यदि a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर l है तो मैंने बताया था सभी जो अगर सेम आपका बेस है और इनकी घातें अलग अलग हैं तो हम आपस में इनको क्या कर देते हैं, जोड़ के लिख देते हैं। देखिए ये है आपका भाग वाला नियम, a की पावर m भाग a की पावर n, या a की पावर m बटे a की पावर n लिख सकते हैं या a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं। यहाँ तीनों नंबर अलग अलग हैं और उसकी पावर समान है तो सभी की पावर उसी को लिख देंगे। यहाँ a की पावर m की पावर n है तो a की पावर mn यानी कि m और n का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये बहुत कॉमन नियम है, यदि x की पावर n बराबर x की पावर m तो m बराबर n, अर्थात यदि आधार समान हो तो घातें भी क्या होती हैं, समान होती हैं। यदि x की पावर n बराबर y की पावर n तो x बराबर y क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात यदि घातें समान हो तो आधार भी समान होते हैं। देखिए ये और नियम है, इनको हम जैसे जैसे आगे सवालों में यूज करते जाएंगे तो इनके बारे में बात करते जाएंगे। इनका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेके इनको एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तो हम चलते हैं देखिए क्वेश्चंस की ओर, वहां से आपको और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसा कि लिखा हुआ है घातांकों पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा कि 16 की पावर 0.16 और 2 की पावर 0.36 किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ एक नंबर हमें दिखाई दे रहा है कि 2 के रूप में लिखा हुआ है और एक 16 लिखा हुआ है। तो हम 16 को ऐसा करते हैं कि 2 आधार के रूप में बना के देखते हैं। तो देखिए 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और इसकी पावर कितना है, 0.16, क्लियर। इसी तरीके से ये कितना है, 2 की पावर 0.36, क्लियर। इससे फायदा क्या होगा, देखिए अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि a की पावर m और उसकी पावर कितना हो, n हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर m n, क्लियर। तो यहाँ 16 और ये कितना है 4, तो जब 4 की हम 0.16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64। अब यहाँ देखना है हमें दशमलव कितने स्थानों से पहले, 2 स्थानों से पहले, तो 2 स्थानों से पहले दशमलव आ जाएगा और मल्टीप्लाई 2 की पावर 0.36। अब देखिए समान अगर बेस हैं, ये भी 2 है और ये भी 2 है, दोनों समान आधार हैं, तो 2 को एक बार लिख देंगे और जो इनकी घात हैं उनको क्या कर देंगे, जोड़ के लिख देंगे। तो 0.64 को 0.36 के साथ यदि हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 6 3 9 और 1 10। दशमलव कितने स्थानों से पहले, 2 स्थानों से पहले, तो 2 स्थानों से पहले दशमलव आ जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1.00। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 का क्या मतलब है, 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहां भी आपका 256 है और यहां भी 256 है, तो यानी कि 256 की पावर क्या है, सेम लिखा हुआ है, बिल्कुल। तो सेम लिखा हुआ है तो हम एक काम करते हैं, इसको 256 की पावर हम इसको बना के देखते हैं कि 256 अगर सेम राशि है यानी कि सेम आधार दोनों का है तो हम क्या करते हैं, 16 और 0.09 को जोड़ लेते हैं। तो क्योंकि घात गुणा में घातें जुड़ जाती हैं अगर सेम आधार है तो इसके अंदर अगर हम 0.09 को अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 16 और 9 25, 2 स्थानों से पहले दशमलव है तो ये आ जाएगा। अगर हम इसको लिखें 0.25 तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो 256 है आपका वो 2 की पावर 8 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 की पावर 8 मतलब 256। 2 की गुणा अगर आप 8 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। और दशमलव में कितना है, ये 25। 25 की गुणा अगर आप 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 8 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200। दशमलव कितने स्थानों से पहले है, 2 स्थानों से पहले है, तो यानी कि 2 स्थानों से पहले आप दशमलव यहां लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रहता, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 मतलब 4। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 की पावर 0.5,
गुणा 0.5 की पावर 4। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए ये है आपका 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसकी पावर कितना है 0.5, ठीक है। गुणा यहाँ पे 0.5 है, तो देखिए मैं यहाँ ये करता हूं कि यहाँ से दशमलव जब हम हटाएंगे तो यहाँ एक के बाद 0 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसकी पावर 4, ठीक है। यहां से इसको कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 पंजे 10, तो एक स्थान से पहले दशमलव है तो ये 1.0 हो जाएगा। गुणा यहां बचेगा आपका 1/2 और इसकी पावर कितना है 4, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, ये तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही है, ठीक है। गुणा अगर हमें इस 2 को ऊपर ले जाना है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -1 और इसकी पावर कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 की पावर -1 की गुणा अगर 4 के साथ करेंगे तो हो जाएगा आपका -4, ठीक है। अब इस तरीके से सेम आधार है आपके, तो ये गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर 1 प्लस ये कितना है -4, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर -3 और 2 की पावर -3 का क्या मतलब है, अगर हम इस पावर को प्लस बनाना चाहें तो इधर बटे में ले आएंगे, यानी कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का क्या मतलब है 1/8, तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए घातांक एवं करने वाले चैप्टर में आपको करना क्या है कि यहां जितना हो सके इसके आधार को सेम बना लीजिए, ठीक है। अब यहां आपका है ये 256 की पावर 0.16 और ये है आपका 16 की पावर 0.18, तो मैं इसको 2 की पावर में लिखने की कोशिश करता हूं। देखिए 2 की कितनी पावर 256 होता है, तो 2 की 8 पावर कितना होगा 256 होगा, ठीक है। तो 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8 का पावर कितना है 0.16 गुणा 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 और इसकी पावर कितना है 0.18, ठीक है। अगर हम 16 की और 8 की मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा 16 × 128, लेकिन दशमलव कितने स्थानों से पहले, 2 स्थानों से पहले, तो हम 2 स्थानों से पहले क्या कर देते हैं दशमलव लगा देते हैं, मल्टीप्लाई ये 4 की गुणा 18 में करोगे तो 18 चौक 72, दशमलव कितने स्थानों से पहले 2 स्थानों से पहले, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 0.72, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 2 की पावर 18 चौक 72, तो यानी कि 0.72। अब ये सेम आधार है आपका, तो 2 की पावर अगर आप 1.28 में अगर आप 0.72 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 हासिल का 10 का 0 हासिल 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो यानी कि ये 2 हो जाएगा आपका। तो 2.00, 2 के बाद दशमलव में तो इनका कोई महत्व नहीं है, तो 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, तो 2 की पावर 2 का मतलब है आपका 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 16, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि ये आपका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 2 की पावर 4 नहीं है, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 का कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 2 का आंसर आएगा आपका 4, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ये है कि 212 की पावर 0.5 मल्टीप्लाई 848 की पावर 0.5, तो देखिए यहां अगर आप देख रहे हैं ये 212 है और ये आपका 828 है, तो मुझे नजर आ रहा है कि मैं यहां 848 को 212 के रूप में कुछ ना कुछ लिख सकता हूं। तो देखिए किस तरीके से हम ट्राई करेंगे इसको, ये मैंने लिखा कि ये है आपका 212 और 212 की पावर कितना है 0.5, ठीक है। अगर मैं इसको लिखता हूं 4 के गुणज में, 4 गुणा 4 1 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 4 गुणा 212 और इसकी पावर कितना है 0.5, ठीक है। तो यानी कि 212 दो बार हो गया हमारा, तो अगर हम इसको ट्राई करें कि 212 की पावर 0.5 गुणा, देखिए यहां मैंने बताया था अगर अलग अलग संख्याएं हैं और उनकी पावर सेम है तो दोनों की पावर अलग अलग हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकता हूं मैं 4 की पावर 0.5 गुणा 212 की पावर 0.5, ठीक है। यहां भी 212 की पावर 0.5 है, यहां भी 212 की 0.5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 212 की पावर 0.5 को 0.5 के साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और गुणा में कितना है 4 की पावर 0.5, तो 4 की पावर 0.5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 2 और दशमलव में कितना है
5। ठीक है, इसको और सही करके लिखते हैं। ये हो जाएगा आपका 212 गुणा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 की गुणा जब 5 के साथ करेंगे तो 10 आएगा, और 1 के बाद दशमलव है तो 1.0 आएगा। तो यहाँ बचा आपका 2, तो 212 गुणा 2, इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 424 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी आपका आंसर सही है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है 16 की पावर 0.16 और 2 की पावर 36। तो देखिए इसका आधार आप 2 बना लीजिए। तो कैसे, 16 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर 4 की पावर कितना है 0.16, और गुणा यहाँ कितना है 2 की पावर, ये है आपका 0.36। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूं। ये है आपका 2 की पावर 4 और इस 4 की पावर कितना है 0.16। तो 16 की मल्टीप्लाई अगर 4 के साथ करें तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16 चौका 64, कितने के बाद दशमलव है, 2 स्थानों के बाद दशमलव है, और गुणा 2 की पावर कितना है 0.36। सेम आधार बन गया आपका। तो हो जाएगा 2 की पावर 36 और 64 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 100, और दशमलव 2 स्थानों से पहले तो 2 जीरो से पहले दशमलव, और 2 की पावर 1 का क्या मतलब है, 2 की पावर 1 का मतलब है 2। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहां एक लॉजिक वाली बात है कि 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितना है आपका -2 है। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे 2 की पावर -2 को। तो देखिए 2 की पावर अगर -2 को मुझे सॉल्व करना है, तो मैंने बताया था कि किसी की पावर अगर माइनस में है और इसको आपको पॉजिटिव बनाना है तो आप इसको 1 करके लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2। तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 2 का मतलब है 4। तो यानी कि इस पूरे नंबर को सॉल्व करके कितना आया है 1/4। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 1/4। और मैंने बताया था अभी अगर इसी तरीके से अगर किसी की पावर है 1 में तो हम उसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर जो भी ये वैल्यू है उसको, यानी कि 2, और ये जो 1/, में जो भी पावर आई है वो करनी के अंदर लग जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका करनी 4√2। सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। क्लियर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है कि 0.01,024 की पावर 1/5 है। तो देखिए अगर मैं यहां से दशमलव हटाता हूं 0.1024, तो अगर आपने यहां से दशमलव हटाया तो दशमलव है कितने स्थानों से पहले, तो 1 2 3 4 5 स्थानों से पहले। तो 1 के साथ आपके कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, 1 2 3 4 5 स्थानों से पहले ना, तो ये आपके हो जाएगा 1 के साथ 4 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमें 5 संख्याएं पूरी करनी है। दशमलव से पहले आपका कितना आना चाहिए, 5 नंबर आने चाहिए आपके। तो ये हो जाएगा आपका 1 के बाद 1 2 3 4, यानी कि हो गया आपका 10,000। ठीक है, तो लेकिन जीरो तो आपके ये 5 ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये हो जाएगा आपका 1024। तो 1024 को आप क्या लिख सकते हो, यानी कि 2 की पावर 10। ठीक, और यहाँ आप इस 10,000 को क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो आप 10 की पावर 5, क्योंकि जीरो कितने बार है, 5 बार है, तो 10 की पावर 5। ठीक है, और इस सब की पावर कितना है, तो इस सब की पावर है आपका 1/5। अब देखिए अगर ये 2 की पावर 10 है आपका और इसकी पावर भी 1/5 है, तो इसको आप अलग अलग पावर में करके लिख सकते हो। जैसा मैं लिखता हूं, देखिए 2 की पावर 10 गुणा 1/5, इसको अलग लिख लिया मैंने। यहां पर है आपका 10 की पावर 5 गुणा 1/5 को अलग लिख लिया। यहाँ 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 5 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा 2 की पावर 2 और नीचे आएगा आपका 10। ठीक है, तो 2 की पावर 2 का क्या मतलब है 4, और नीचे कितना है 10, और 10 से आप जब 4 को भाग करेंगे तो 0.4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखिए 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 16 की पावर 3/4। तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 की पावर कितना है 3/4। ठीक है, यहाँ 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का क्या मतलब है 8। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका 36 की पावर 1/6 का मान ज्ञात कीजिए। तो 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 2, यानी कि 6 छंग 36, और इसकी पावर कितना है 1/6। तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार, 3 बार, तो हो जाएगा 6 की पावर 1/3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, करनी 3 और अंडर रूट के अंदर कौन सी वैल्यू है 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी करनी 3 अंडर रूट 6। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 8 की पावर 2/3।
तो 8 की पावर 2/3, तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, और इसकी भी पावर कितना है 2/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का क्या मतलब है 4, तो ऑप्शन सही है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा अच्छा सवाल है। यहाँ आपको घातों की तुलना करनी होगी, घातों की या आधार की। तो इन सवालों को किस तरीके से बनाते हैं थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपका 243 है और यहाँ आपका 27 है, तो मैं 27 को या 243 को सेम कॉमन नंबर में कैसे लिख सकता हूँ? तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 3 की पावर 3 और इसकी पावर कितना है 2x माइनस का 1 इक्वल टू 243 को क्या लिखा जा सकता है? तो 243 को लिखा जा सकता है 3 की पावर 5 और इस सब की पावर कितना है 3। ठीक है, तो देखिए ये जो 3 है इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे वैल्यू में हो जाएगी। तो यहां अगर हम पूरी वैल्यू में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6x माइनस 3 एकम 3 बराबर 5 की गुणा अगर 3 में करेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 5 तिया 15। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी आधार 3 है, तो हम करेंगे घातों की तुलना करने पर। घातों की तुलना करने पर जो इसका घात का मान होगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और बराबर में कितना है 15। 6x बराबर 15 और ये माइनस का 3 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा आपका 15 3 18। तो 6x बराबर ये हो जाएगा आपका 18, x बराबर हो जाएगा 6 से इसको डिवाइड करेंगे 6 तिया 18, तो x का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसने पूछा था x का मान ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 3, यानी कि ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी देखिए यही है कि 3 की पावर x प्लस 8 और बराबर 27 की पावर 2x प्लस 1। तो यहां तो आपका 3 की पावर में है ये, यानी कि x प्लस 8 बराबर यहां कितना है 27, तो 27 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 3 और उस सब की पावर कितना है, उस सब की पावर है आपका 2x प्लस का 1। क्लियर। अब देखिए यहां भी हम ये काम करते हैं, 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू, यहां भी 3 की मल्टीप्लाई इधर करनी होगी, तो हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x और प्लस 3 एकम 3। यहां भी घातांकों की तुलना करने पर तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस का 3। x को इधर ले जाइए तो 6x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 5x बचेगा। इस 3 को इधर ले आइए तो 8 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, ये भी 5 बचेगा। तो यहां बचा आपका x बराबर ये 5, ये भी गुणा की चीज इधर आके बटे में हो जाएगी, तो 5 से 5 कैंसिल करोगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 1, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a की पावर b बराबर 125, तो इसका मान किसके बराबर होगा। देखिए यहां ऐसा तुलना कर रहा है हमें जो कि हमें a और b के मान पता चल जाए। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि a की पावर v और बराबर में कितना है 125। अब मैं 125 को किस रूप में लिखूं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, तो हम लिख सकते हैं इसको a की पावर v बराबर, यानी कि मैं इसको अगर ऐसे लिखता हूं कि 5 की पावर 3, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 बार करेंगे तो हो जाएगा 5 पंजे 25 पंजे 125, तो यानी कि 125 को मैं 5 की पावर 3 के रूप में लिख सकता हूं। तो यहां से अगर इनकी तुलना करें तो a का मान किसके बराबर है 5 के और b का मान किसके बराबर है 3 के। ये सारी वैल्यू उठा के मैं यहां पुट कर देता हूं। तो देखिए यहां अगर हम इसके अंदर रखें तो a का मान है आपका 5, b का मान है आपका 3 और इसकी पावर कितनी है, a का मान आपका 5 प्लस b का मान 3 और माइनस का 4। तो ये हो जाएगा 5 में से 3 गया 2 और 2 की पावर हो जाएगा आपका 5 और 3 8, 8 माइनस 4 यानी कि 4 और 2 की पावर 4 का क्या मतलब है 16। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका देखिए यही है कि 2 की पावर क्या दे रखा है 2x प्लस का 21। क्लियर, बराबर 32 को भी हम 2 की पावर के रूप में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। तो 2 की पावर कितना लिखें जो कि ये 32 को पूरा करे। तो देखिए 2 की पावर 5, क्योंकि 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, तो हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 और इसकी भी पावर कितना है 3x माइनस का 1। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका ये 2x प्लस का 21 बराबर 2 की पावर 5 दिया 15x माइनस का 5 एकम 5। घातांकों की तुलना करने पर तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 21 बराबर 15x माइनस का 5। इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा आपका 15x में से अगर 2x को हटाओगे तो ये बचेगा आपका 13x। इस माइनस के 5x को इधर लेके आओगे तो 21 और 5 हो जाएगा ये आपका 26 बराबर 13 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 13 दूनी 26, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। इसने x का मान पूछा था
तो 15 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा इंपोर्टेंट सवाल है आपका, ध्यान से देखिएगा। ये आपका 243 की पावर n/5, 3 की पावर 2n+1 और 9 की पावर n इंटू 3 की पावर n-1। देखिए यहां ज्यादातर वैल्यू आपकी 3 के रूप में है, तो आपको देखना होगा कि इसको 3 के रूप में ही कैसे बनाएं। तो देखो 243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, तो मैंने इसको लिखा 3 की पावर 5 और इसकी पावर कितना है n/5, क्लियर। इनटू यहां भी है आपका 3 की पावर 2n+1। अब यहां देखिए इसको लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2 और उसकी पावर कितना है n, इनटू ये है आपका 3 की पावर n-1। इन सबको मैंने 3 की पावर के रूप में बना लिया। यहां अगर आप ध्यान से देखें तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2n+1। ये तो बचा आपका ऊपर, और नीचे कितना बचेगा 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। अब देखिए इन सभी 3 की पावर के रूप में बन गया एक पूरा सवाल, तो हम इन 3 की पावर को सभी को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 1n और 2n, 3n प्लस 1, तो यानी कि ये इन पावर को आपस में ऐड किया तो ये हो गया 3n+1 अपॉन नीचे भी अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर 2n प्लस n कितना हो जाएगा 3n और माइनस का 1। देखिए सेम आधार है और इनकी घातें अलग अलग है, तो इनको ऊपर पहुंचा दीजिए। जब आप यहां पहुंचाएंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 3n+1 और ये जो प्लस वाली वैल्यू है इधर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी और जो माइनस वाली है ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। तो 3n से 3n कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 9, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 64 की पावर माइनस का 2/3। तो हम यहाँ 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 64 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6 के रूप में, क्लियर। अब 2 की पावर 6 तो ये हो गया, इसकी पावर कितना है माइनस का 2/3, क्लियर। मल्टीप्लाई, अब हम इसको 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 के रूप में, और माइनस की इसकी पावर कितनी है 2। तो देखिए यहां इससे अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूं तो 2 बार कैंसिल हो जाएगा, और 2 की पावर अगर मैं -2 के साथ करता हूं तो हो जाएगा 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई। इस 2 की पावर 2 को अगर मैं ऊपर ले जाना चाहूं तो ये मैंने बताया था अगर प्लस वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, और इसकी पावर भी कितनी है -2, क्लियर है। अब देखिए 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई 2 की पावर भी यहां से कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 2 की गुणा 2 में करोगे तो 4। यहां आपके दोनों आधार क्या है समान बन गए, तो समान बनने पर यानी कि गुणा करने पर घातें आपस में ऐड हो जाती हैं, तो -4 और ये हो जाएगा आपका +4, ठीक है। -4 +4 कैंसिल, तो 2 की पावर कितना बचेगा 0, और किसी की पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए ये है आपका 100 की पावर 1/2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं यानी कि 100 की पावर 2 1/2 का मतलब है 10 की पावर 2 यानी कि 100, और उस सब की पावर कितना है 1/2, क्लियर। मल्टीप्लाई, अब यहाँ दशमलव के बाद 3 वैल्यू हैं, तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं इसको 1 यानी कि 1 2 3, 1 के आगे 3 0 लगाने हैं, और उसकी पावर भी कितना है, उसकी पावर है आपका 1/3 माइनस। ऐसे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो दशमलव के बाद 4 स्थान है, तो यानी कि यहाँ तो बटे में आएगा 1 के बाद 1 2 3 4 0, ठीक है। और ऊपर कितना बचेगा सिर्फ 16 बचेगा, क्योंकि उसके आगे 0 आएंगे तो उनका कोई महत्व है नहीं, तो इसकी पावर भी कितना है आपका 1/4 गुणा 3 की पावर 0 का मान कितना है 1 मल्टीप्लाई, यहाँ 5/4 की पावर -1 है, तो अगर आपको इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको पलट के लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 4/5, ये जो घात थी आपकी माइनस में ये किस में हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा आपका सिर्फ 10 मल्टीप्लाई, यहाँ 1 की पावर 1/3 करोगे तो 1 ही आ जाएगा। अगर आप यहाँ इसको लिखेंगे 10 की पावर 3 और इसकी पावर भी कितना 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 10 माइनस, यहाँ 16 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसकी पावर कितना है 1/4, यहाँ आप लिख सकते हैं 10 की पावर 4 और इसकी भी पावर कितना है 1/4, और गुणा में कितना है 1 और मल्टीप्लाई 4/5, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, यहाँ भी 4 से 4 कैंसिल, तो ये यहाँ आपका 10 से भी 10 कैंसिल हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में लिखते हैं 10 गुणा 1/10 माइनस, ऊपर बचेगा आपका 2 नीचे बचेगा आपका 10 और गुणा में 1 गुणा 4/5,
ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा आपका, देखिए इसको थोड़ा 10 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ठीक है, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और बटे 5 पंजे 25, ठीक है। अगर यहां से 25 लासा ले लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 25 एकम 25 और माइनस का 4, और 25 में से 4 को घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 21, ठीक है, और 21 बटे ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, 1 माइनस, यहां 10 से 10 कैंसिल हुआ आपका, यहां आपका साइन है प्लस का, देखिए ये थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, यहां आपका साइन किसका है, प्लस का है, तो यहां क्या आएगा, यहां पर आपका आएगा प्लस, तो थोड़ा सा इसको सुधार करते हैं, देखिएगा यहां आपका आ जाएगा ये प्लस का 4y5 आएगा ये यहां सम में, ठीक है। तो इसको करते हैं हम, देखिएगा ये है आपका प्लस का, यहाँ भी प्लस का है, 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ तो 1 बचेगा माइनस, यहाँ 10 से अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा तो 0.2 आएगा, और प्लस में कितना आएगा ये, अगर 5 से हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपका 0.8, ठीक है। अब 1 प्लस का है, माइनस का 0.2 है और प्लस का 0.8 है, तो ये अगर प्लस का हम ऐड करें इसको तो ये हो जाएगा 1.8 और माइनस का कितना है 0.2, तो इसमें अगर 0.2 को हम इसमें से कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 1.6, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका हो जाएगा, यहां दशमलव के बाद 5 वैल्यू हैं, तो इसका मतलब है कि ऊपर अगर हम लिखते हैं 32 को, देखिए सेम क्वेश्चन है 19 और 20, तो कोई सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां दशमलव के बाद आपके 5 जीरो हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं ऊपर 32 और नीचे 1 के बाद 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5 जीरो, और इसकी पावर कितना है 0.6, ठीक है। अब देखिए ऊपर 32 है तो 32 को हम लिख सकते हैं ना 2 की पावर 5, ठीक है, और नीचे कितना लिख सकते हैं हम 10 की पावर भी 5, ठीक है, और इन सब की पावर भी कितना है 0.6। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका यह है कि अगर यहां अलग अलग दोनों नंबर हैं और सेम घात हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2/10 और इसकी पावर कितना 5 और उस सब की भी पावर कितना है 0.6 की और 5 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर 10 से मैं 2 को डिवाइड करूं तो 0.2 और उसकी पावर कितना है 5 × 6, तो हो जाएगा आपका 0.2 यानी कि 5 अंक 30, और दशमलव एक स्थान से पहले तो यानी कि 0 से पहले आ जाएगा, तो 0.2 की पावर 3, तो 0.2 की पावर 3 अगर हम लिखें इसको तो 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और कितने नंबर से पहले दशमलव है 3 स्थान से पहले, तो एक स्थान तो ये आपका है, तो 2 3 स्थान हम पूरे कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर 21 देखें तो देखिए सेम इसी तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके। अगर हम यहाँ 16 को देखते हैं तो 16 और यहाँ 256 है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 और उसकी पावर कितना है 0.36। इसी तरीके से हम अगर 256 को देखें तो 256 को कितना लिख सकते हैं, तो 256 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 का मतलब पावर कितना है 0.07, ठीक है। यहाँ देखिए 2 की पावर 4 गुना अगर 36 करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 6 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 4 दिया 12 और 2 14, कितने स्थानों से पहले दशमलव है 2 स्थानों से, तो 14.4 आ जाएगा, नहीं 2 स्थानों से पहले है तो 1.44 आएगा, ठीक है, यानी कि 36 की गुणा 4 में करेंगे तो 144 और 2 स्थानों से पहले दशमलव है तो 1.44, और 2 की पावर 8, 8 की पावर 0.07 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8 सत्ते 56, 2 स्थानों से पहले दशमलव है तो यानी कि 0.56। यहाँ आपके आधार सेम है 2, तो ये घातें जुड़ जाएंगी और घातों को ऐड करोगे तो 1.44 और कितना जोड़ोगे इसमें 56, तो ये हो जाएगा 6 4 10 5 4 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 2, तो 2 की पावर 2.00, तो ये दशमलव के बाद 0 इनका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 की पावर 2 का क्या मतलब है 4, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 22, 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4 की भाग 5 की पावर 8, तो देखिए इस तरीके के सवालों को हम कैसे करते हैं कि अगर आपको बोर्ड मास का थोड़ा रूल्स आता है तो आपको और आसानी से हो जाएगा ये सवाल, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आता है तो फिलहाल के लिए काम कर जाएगा। देखिए कैसे,
ये है आपका 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। अब ये आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कितने से करना है, यानी कि 5 की पावर 8 से। ठीक है, अब यहां जितनी पावर है ऊपर और नीचे कितनी है 8, तो इस 4 पावर से ये इसमें से 4 पावर कम कर सकते हैं हम। कैसे, देखो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, क्योंकि गुणा में घाते क्या हो जाते हैं, जुड़ जाती हैं। तो एक 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 कैंसिल, तो ये बचेगा आपका 5 की पावर 7 गुणा 1/5 की पावर 4। ठीक है, अब 5 की पावर 4 से यहाँ 4 कैंसिल हो सकता है, तो हो जाएगा 5 की पावर 3, जिसका मान आएगा आपका 125। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 23 हमारा, 8/125 की पावर माइनस का 4/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और 125 को लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 3, और इन सब की पावर कितना है, माइनस का 4/3। ठीक है, तो 2 की पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2/5 की पावर 3, क्योंकि मैंने बताया था अगर दोनों घातें सेम हैं और आधार आपके अलग अलग हैं तो इनको एक साथ करके लिखा जा सकता है। तो इन सब की पावर कितना है, तो इन सब की पावर है आपका माइनस का 4/3। ठीक है, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां हो गया ये आपका 2/5 की पावर माइनस का 4। अगर ये माइनस की पावर है और इसको आपको प्लस की बनाना है, तो इस संख्या को पलट के लिख दीजिएगा, 5/2 की पावर कितना बन जाएगा, प्लस का 4। तो 5 की पावर 4 का मतलब क्या है, 625, और 2 की पावर 4 का क्या मतलब है, 16। तो देखिए 625/16, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। अब देखिए एक तरीका मैं इसका बताता हूं आपको शॉर्ट, और एक थोड़ा सा लॉन्ग, दोनों देख लीजिएगा, वैसे शॉर्ट आपको अच्छा रहेगा। यहां ये सवाल इस तरीके का है कि 5 की पावर 9 करनी के अंदर 6, फिर करनी के अंदर 3, और उस सब की पावर कितना है 4, और सेम ही ये नंबर आपका ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर सेम ऐसे नंबर हो तो आपको क्या करना है, देखिएगा जैसे ये अंदर सबसे पहले लास्ट में वैल्यू देखनी है क्या है, तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है आपकी 5। ठीक है, तो इस 5 को ऐसे लिखना है, और इसकी पावर कितना है 9, तो इसको पूरा का पूरा ऐसे नोट कर लेना है। ठीक है, और उस सब की पावर कितना है 4, तो इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपको 4 का, बाकी जितनी भी करनी है यानी कि 3 और 6 इनको मल्टीप्लाई में लिख लेना है नीचे। तो ऐसी सेम वैल्यू ये है आपकी दूसरी, तो सेम वैल्यू के लिए भी क्या लिखोगे आप, यही लिखोगे 5 की पावर 9 और मल्टीप्लाई सबकी पावर कितना है 4, तो मल्टीप्लाई 4, और ये जो करनी है वो कितना है 3 गुणा 6। अब इनको काट के छोटा कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ये बचा आपका 5 की पावर 2। यहां से भी इसको काटने के बाद में ये बचेगा 5 की पावर 2। सेम आधार है आपके, ये आधार कितना है 5, और गुणा में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4, यानी कि सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपको ये देखना है डिटेल में कि कैसे होता है तो देख लीजिएगा थोड़ा। ये पहले लिखा हुआ है सबसे पहले 5 की पावर 9, और इसकी करनी कितनी होती है, करनी है इसकी 6। अगर आप यहां इसको सॉल्व करते हैं तो करनी 6 को मैंने क्या बताया था, आप लिखेंगे इसकी पावर 1/6। तो मैं इसको सही करके कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 5 की पावर 9/6, क्योंकि 9 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 9 × 9/6। अब इस सब की करनी कितनी है 3, तो करनी इसकी 3 है, तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है गुणा 1/3। ठीक है, और इन सब की पावर भी कितनी है, इन सब की पावर है आपकी 4, तो इसको लिखा जा सकता है 5 की पावर 9 गुणा 1 गुणा 4 बटे में कितना है 6 गुणा 3। तो इस तरीके से आप बेसिक से इसको देख सकते हैं, या फिर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, 13 गुणा 49 की पावर 3/2। तो 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2, और इसकी पावर कितना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 13 गुणा 7 की पावर 3, और 7 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, यानी कि 7 का घन, और 7 का घन कितना होगा 343, तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणा 343। अगर 13 की मल्टीप्लाई 343 के साथ करेंगे तो 13 तिया 39। अब देखिए ऑप्शन से हम नहीं जा सकते, सभी के लास्ट में क्या है 9 है, 13 चौका 52, 52 और 3 कितना हो जाएगा 55, 55 का हो जाएगा आपका 5, हासिल लगेगा 5। अब देखिए हम ऑप्शन से जा सकते हैं, क्योंकि 5 सिर्फ इसी ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25 का 4459। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा सवाल है। देखिए यहां ब्रैकेट के अंदर आपका ये है 7,
ठीक है, और यहाँ 64 की पावर 1/3 है, तो ये 4 का घन होता है, अगर आपको याद हो तो 4 की पावर 3 में 64 को लिख सकता हूँ, और इसकी पावर कितना है 1/3, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इसलिए हमने ऐसा किया है। प्लस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और उसकी पावर कितना है 1/3। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद भी पूरी पावर 3 है, उसके बाद आपकी पावर 1/4 है, यहाँ भी 3 से इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये बचेगा आपका 7, और यहाँ बचा आपका कितना 4, प्लस यहाँ बचा आपका 3, और इसकी पावर भी कितनी है 3, और इन सबकी पावर भी कितनी है 1/4। अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 7 गुणा 4 और 3 7, 7 की पावर 3, तो हो जाएगा 7 की पावर 3, और इसकी पावर कितना है 1/4, तो 7 की पावर 1 और 7 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 की पावर 4, और इसकी भी पावर कितना है 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिए ये 49 की पावर 3/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2, और इसकी पावर कितना है 3/2, क्लियर, प्लस यहाँ भी 49 है आपका, तो इसको भी आप 7 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसकी पावर कितना है माइनस का 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 3, प्लस यहाँ अगर आपको ये पावर प्लस में बनानी है, मैंने कहा था आपको कि अगर ये पावर प्लस में बनानी है तो आपको क्या करना होगा, +1 में करके लिखना होगा इसको, ठीक है। 7 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, तो 7 की पावर 3 का मतलब होता है 343, थोड़े घन आपको याद होने चाहिए, +1/7 की पावर 3 का क्या मतलब होगा 343। अब देखिए गुणा आप कर लीजिएगा, यहाँ से मैंने 343 को एलसीएम ले लिया, तो 343 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो 343 की मल्टीप्लाई इधर होगी, तो ये आ जाएगा आपका 1,17,649, और प्लस में कितना है 1, तो ये हो जाएगा आपका 1,17,650/343, ये गुणा आप खुद कर लीजिएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर है आपका 28 क्या है, माइनस का 7776 की पावर 2/5 है, तो देखिए अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये क्या लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 6 की पावर 5 करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, की पावर 2/5। लॉजिक यही बनेगा, ये नंबर ना आपका कैंसिल हो रहा होगा बहुत ज्यादा बार, तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि भाई कौन सा नंबर ऐसा इस्तेमाल करें हम, तो ये हो जाएगा -6 की पावर 2, और -6 की पावर 2 अगर आप करेंगे तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, और 6 का वर्ग 36, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29, अब 29 में क्या है देखिएगा, ये है आपका 5 की पावर 12, तो इसको लिख देंगे हम 5 की पावर 12, और मल्टीप्लाई है आपका 125, और डिवाइड में कितना है 15,625, तो 15,625 का मतलब है कि इसको हमें भाग करना है, और भाग करना है तो 125 के बटे में आ जाएगा ये, यानी कि 15,625, और बराबर में कितना है, ये है आपका 3125 गुना 25 की पावर में क्वेश्चन मार्क दिया है इसने, तो हम 25 की पावर को क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख लेते हैं x, कि भाई हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए अब 3125 जो है आपका, वो 3125 कितना हो जाएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि देखिएगा आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 12 गुणा 125 को क्या लिख सकते हैं आप 5 की पावर 3, और 15,625 को 5 की पावर 6 बराबर 3125 को आप लिख सकते हैं 5 की पावर 7, और मल्टीप्लाई इस 25 को क्या लिख सकते हैं आप 5 की पावर 2, और उसकी पावर कितना है x, ठीक है। अब 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 5 की पावर 12 गुणा 1/5 की पावर 3 बराबर, यहां से हो जाएगा 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 2 की गुणा x में करेंगे तो 2x, ठीक है। यहाँ इस 3 से इसकी 3 घात कैंसिल होगी, तो यहाँ कितना बचेगा 5 की पावर 9, और बराबर ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 7 में अगर आप 2x को जोड़ोगे तो हो जाएगा 7 + 2x, घातों की तुलना करने पर तो हो जाएगा आपका 9 बराबर 7 प्लस का 2x, 7 को इधर ले आओ तो 9 में से 7 को हटाओगे कितना बचेगा 2, और बराबर में कितना बचेगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान कितना आएगा 1 आ जाएगा, 2 से 2 कितने बार कैंसिल होगा 1 बार, तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका x की पावर 5 को डिवाइड करना है किससे x की पावर 4 से, और उसकी पावर कितना है, उसकी पावर है आपका 3, फिर भाग करना है किससे x की पावर 2 से, ठीक है। बराबर में क्या आएगा ये आपसे पूछा है।
अब देखिए x की पावर 4 से 4 घात कैंसिल होगी तो ये बचेगा x की पावर 1 और 1 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3। अब भाग करना है किससे x की पावर 2 से, तो यानी कि हो जाएगा आपका x की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल होंगी तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा और x बचेगा तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 क्या कहता है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1, तो यानी कि ये हो जाएगा आपका 3। सरलीकरण करना है तो मतलब जितना सॉल्व हो सके, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं कितना 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 और 1 17 गुणा फिर ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 8 का क्या मतलब है 256 और 1 कितना हो जाएगा 257। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा पूरा मान ये बैठेगा हमारा गुणा करने पर 255 के बराबर और ये कितना है आपका 257, तो इसको हम 257 लिख सकते हैं। तो यहां अगर हम एक फॉर्मेट बनाए इसका तो क्या बन सकता है 256 - 1 और ये क्या बन सकता है 256 + 1, क्योंकि 256 में से 1 घटाओगे 255 बचेगा और 256 में 1 जोड़ोगे तो 257 बचेगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया a² - b² का, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 256 की पावर 2 - 1 की पावर 2। इस रूप में 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन नंबर 31 तक कंप्लीट किए। देखिए ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलेगी, अब इसी तरीके से आगे क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, तो आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। अब इसी तरीके से सारे चैप्टर आपके कंटिन्यू रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।